हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन्स। अगर आपका सपना इसरो में काम करने का है, तो ये मौका आपके लिए है। इसरो की लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी एलपीएससी ने इंटर्नशिप 2026 के लिए एप्लीकेशन ओपन कर दी है और स्लॉट वन की डेट भी अनाउंस कर हो चुकी है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप एचएस आपने दिया है या आप रिसर्च बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रियल स्पेस प्रोजेक्ट पर काम करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है? एप्लीकेशन कैसे करेंगे? लास्ट डेट क्या है? तो इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपरली स्मूथ हो पाए एंड आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो पाए। तो वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है, अगर आपको लगता है रोजगार बुलेटिन्स आपके लिए कुछ बेहतर ला पा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन्स, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स, सभी चीजें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट एंड इंटर्नशिप बेसिकली लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर की तरफ से आया है, जो कि इसरो के साथ काम करता है। दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। तो इंटर्नशिप पे बेसिकली क्या-क्या चीजें मांगी गई है? इसमें 2 स्लॉट्स रहेगी, बैच 1 एंड बैच 2। पहला जो स्लॉट 1 रहेगा, पहला स्लॉट 1 का बैच 1 रहेगा, वो स्टार्ट किया जाएगा 1 मई 15 1 मई से स्टार्ट करके 15 जून तक चलेगा। और इसकी जो कंप्लीशन रहेगी 16 फरवरी टू 15 मार्च तक कंप्लीट की जाएगी। और सेकंड स्लॉट 1 की बैच 2 जो रहेगी, वो स्टार्ट होगी 16 जून से लेके 31 जुलाई तक। और इसकी भी जो कंप्लीशन की जाएगी 16 फरवरी टू 15 मार्च तक आपकी कंप्लीशन की जाएगी। डेट ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट द एप्लीकेशन स्टेटस। आप जो ये एप्लीकेशन करेंगे, इसकी एप्लीकेशन स्टेटस आप जान सकते हैं 5 अप्रैल में। और स्लॉट 2 की अगर आप बात करें, इस पे भी सेम 2 बैच रहेंगी। पहली बैच स्टार्ट होगी एप्लीकेशन आपकी 15 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर, और बैच 2 स्टार्ट होगी 1 दिसंबर टू 15 जनवरी। और इसकी ड्यू डेट टू रिसीव कंप्लीटेड एप्लीकेशन वो रहेगा 1 अगस्त टू 31 अगस्त। और इसकी एप्लीकेशन स्टेटस आप जान पाएंगे 20 सितंबर में। और इस पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस इंटर्नशिप पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेजरली क्या-क्या चीजें आपकी रिक्वायरमेंट होगी जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बीई बीटेक, बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं एंड आप 4th सेमेस्टर में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स अप टू द कंप्लीटेड सेमेस्टर, मतलब अब जब तक आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है, उतने तक देखा जाएगा। आपकी जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे सीजीपीए प्रोवाइड किया जाएगा। और एमई एमटेक एमएससी अगर आपने केमिस्ट्री में किया है, एमएससी अगर आपने केमिस्ट्री में किया है, या एमई एमटेक आप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो भी आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं एंड साथ ही साथ आपकी कोर्स वर्क की पेपर्स भी आपकी सबमिट करनी है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, तो एटलीस्ट मिनिमम आपको 60% और सीजीपीए 6.32 आपको ग्रैब करनी होगी, तब भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट परस्यू कर रहे हैं, जो कैंडिडेट परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनकी जितने तक सेमेस्टर कंप्लीट हुई है, उतने तक का उनको एग्रीगेट देखा जाएगा। और इसकी जो एप्लीकेशन है, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी होगी। पहला, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आपको एज ए कैंडिडेट आपको देना होगा, बट आपके प्रिंसिपल या एचओडी से आपको लेना होगा। और साथ ही साथ ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर आपको कोई भी कहीं भी किसी भी समय आपको कोई क्वेरी आ रही है, कोई डाउट आ रही है, तो एचआरडी डिवीजन में डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं एंड अपनी जो क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। ठीक है?
और इसके साथ साथ जब भी आपका जो एप्लीकेशन आप कर रहे हैं वो एप्लीकेशन जैसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो सीधा सीधा स्टूडेंट को भी इन्फॉर्म किया जाएगा, उनके एचओडी को भी इन्फॉर्म किया जाएगा एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है इसकी एप्लीकेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई हियर में क्लिक करके अप्लाई कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिशन नहीं होगा। ठीक है। एप्लीकेशन सबमिशन के लिए कुछ कुछ चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी होगी। जैसे आपकी जो मेन पेज में जो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी चीजें दी गई है वो प्रॉपरली आप समझेंगे, आपको समझना होगा तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको फिल करना होगा, आपके एचओडी प्रिंसिपल या आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन भी रहेगी उसमें। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप स्कैन करके आप अपलोड करेंगे इस गूगल फॉर्म में, तब जाके आपका ये एप्लीकेशन सबमिट होगा। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, डायरेक्टली ये गूगल फॉर्म फिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। आपका एप्लीकेशन तभी सबमिट होगा जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं करे कि ये गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं बट एक एप्लीकेशन लिख के हम दे दे रहे हैं एचओडी या लाइक प्रिंसिपल या उनसे सिग्नेचर वगैरह लेके हम अपलोड कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करूंगा वो सीधा सीधा कैंसिलेशन में चला जाएगा। तो एक बार आप अगर सबमिट करते हैं तो दूसरे बार एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर सेम डिटेल्स पे आ जाती है तो दोनों ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी एंड इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन एक बार हम देख लेते हैं कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है। सिंपली यहाँ आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में पहला तो आप सारी डिटेल्स अपना फिल करेंगे, कौन से बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। वो सारी चीजें आप फिल करेंगे। आपका खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ साइन करके करना होगा। ये सारी डिटेल्स यहाँ से लेके ऊपर तक जो भी आप डिटेल्स भरेंगे वो पूरी आपकी खुद की डिटेल्स रहेगी। इसके नीचे जो भी चीजें आप भरेंगे जैसे सर्टिफिकेशन अंडरटेकिंग बाय द कॉलेज, ये प्रॉपरली आपको अपने प्रिंसिपल या फिर एचओडी या ऑफिशियल जो भी हायर ऑफिशियल्स है उनके थ्रू आपको करना होगा। और अगर लाइक ये जो आप प्रॉपर प्रोसेस करेंगे, इसके साथ अगर आपकी जो भी इंटर्नशिप गाइड रहेंगे वो भी यहाँ आपको ऑप्शनल वे में प्रॉपर आपका फिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, अगर रहता है तो फिल करेंगे। तो लाइक इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप सिंपली हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहां आप ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप कम्युनिटी में भी हमारे कम्युनिटी में भी पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो क्वेरी है वो आप इंस्टेंटली सॉल्व कर पाए एंड आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व कर पाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग रोजगार बुलेटिन।